अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। ये वफ़ाई आर अस्कलम मारिया फ़ारूकी का नावल है। ये लास्ट टाइम मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था, अब इसका पार्ट 2 छोड़ने जा रही हूँ। आज कल वीडियो इस वजह से नहीं आई, वजह ये थी कि यार रिकॉर्ड करने के लिए ना आपको एक सुकून दे माहौल चाहिए होता है। और कभी कोई आ रहा है, 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 तो फिर जब ना मिले ना तो इंसान को पता भी नहीं चलता। और फिर मैं ये भी देख रही थी कि यार क्या फिर ना सुनने में मज़ा आता है ना पढ़ने में मज़ा आता है, बंदे का फ्लो ही ख़राब हो जाता है। इसलिए फिर मैंने पढ़ा भी नहीं। पर हाल आज मैं पढ़ी हूँ, इंशाल्लाह ताला आज भी आपको मज़ा आएगा। तो कहते हैं, और एक और बात, कुछ लोग मुझे मैसेजेस करके कहते हैं इनबॉक्स में कि पीडीएफ दे दें। तो पीडीएफ जो है ना टिकटॉक के ऊपर नहीं दिया जा सकता। हाल बता लिंक दिया जा सकता है, लेकिन मैंने लिंक भी एक इंसान को दिया था, उनका आईडी नहीं मुझे पता, मैंने उनको दिया ब्लॉग्स बाय लाहौरी गर्ल, उनको मैंने पीडीएफ के लिंक दिए। तो जिसकी वजह से जो टिकटॉक वालों ने, उनको लगा कि पता नहीं क्या मसला है, क्या मैं दे रही हूँ, तो उन्होंने उसको बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप किसी को मैसेज नहीं कर सकती कुछ टाइम तक, जब तक हम इस लिंक को हम अच्छे से जांच नहीं लेते कि ये ठीक है कि नहीं। तो आप लोग गूगल पे जाके ले लिया करें, या फिर मुझे बताएं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे बताएं जहाँ से फिर दे सकूँ। इधर से नहीं दिया जा सकता, टिकटॉक इधर इस चीज़ की परमिशन ही नहीं देता। ठीक है, बहरहाल अब स्टार्ट करते हैं। बाज़ औक़ात वो चीज़ें इंसान को आने वाली ज़िंदगी को समझाने के लिए अता करती जाती हैं, और आगे था कि क्या वाकई कुछ चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करें तो वो मिल जाती हैं। तो इसका जवाब लिखा था कि पुत्र जी मिल जाती हैं, मगर उनके लिए की गई कोशिश हलाल और जायज़ होनी चाहिए, और कभी भी नाजायज़ तरीक़ों से मंजिलें नहीं मिला करती। जब अपनी मंजिल को पाने के लिए तुम उस पूरी कायनात के मालिक से रजू करते हो ना, तो वो अपने बंदे को हरगिज़ मायूस नहीं करता। तुम अपनी मंजिल को पाने के लिए दुआ उससे करो, और कोशिश और नीयत खुद की साफ़ और पाक और हलाल रखना, फिर वो करेगा जो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। इस करैक्टर को लिखा हुआ था कि बाबा जी मोहब्बत हलाल होती है ना। बाबा जी ये सुनकर मुस्कुराने लगे। मैं जानता था कि ये उदासी, ये तनाव, ये रंजिश की लकीरें तुम्हारे चेहरे में इस रास्ते को भटक जाने की नहीं है। पुत्र जी, तुम सूट बूट बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरने वाले अमीरजादों के नज़दीक मोहब्बत का मतलब क्या है मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ मोहब्बत बहुत पाक चीज़ है। मोहब्बत बहुत ही प्यारा और पुरसुकून जज्बा है। ये गुनाह नहीं है, बल्कि ये गुनाह हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो चीज़ आपको सजदा करना सिखाए, दुआ मांगना सिखाए, यकीन रखना सिखाए, सब्र शुक्र के आदाब सिखाए, वो कभी गुनाह हो ही नहीं सकती। तो जब वो गुनाह नहीं तो हराम कैसे हुई? जब हराम नहीं है तो पुत्र जी फिर तो हलाल हुई ना। और पाक चीज़ें हमेशा हलाल हुआ करती है, मगर पता है उन्हें हलाल करने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ती है, कुछ आजमाइशों में पूरा उतरना पड़ता है, वरना मोहब्बत तो बहुत मासूम है, इतनी मासूम शय कि उसका असीर आधी ज़िंदगी किसी ऐसे इंसान के पीछे बर्बाद कर देता है जो उसका होता ही नहीं, और बाकी की आधी ज़िंदगी इस पछतावे में गुजार देता है कि वो मेरा क्यों नहीं हुआ। मगर पुत्र जी पता है मोहब्बत कब तक पाक रहती है? जब तक तुम अपने ख्यालात में अपने उसे हलाल मुकाम देने का सोचते रहो, दिल में हलाल मुकाम का इरादा करते हो, और इस इरादे और इस ख्याल में ज़रा भर की भी नापाकी की शामिल हो जाए ना, तो मोहब्बत हलाल नहीं रहती। इसने एक एक हर्फ तामीर को गोया कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो किताब से देखकर पढ़कर सुना रहा हो। इसकी बात सुनकर तामीर सर झुका गया। मेरी मोहब्बत नापाक थी? वो सर उठाए बगैर बोला। तामीर, मैं नहीं जानता, मैं इस जज्बे से रोशनास नहीं हूँ, मगर मैं ये जानता हूँ मोहब्बत पाक होती है। वो पाक रिश्तों में ही पनपती है, और पाक रिश्ते महज वो होते हैं जो महरम हो और ना महरम दो लोगों में पसंद का कोई मामला हो सकता है। मोहब्बत का नहीं, और ये गुनाह की एक ऐसी दलील है जिसमें इंसान धंसता जाता है, और जब वो इस दलील में धंस कर बहुत थक जाता है तो अल्लाह ताला को मुखातिब करता है, और फिर अल्लाह ताला उसे इस दलदल से बाहर करने के लिए किसी एक का दिल फेर देते हैं, ताकि दूसरे को भी आज़ादी मिल जाए, हदायत का रास्ता मिल जाए। तेरे साथ भी अल्लाह ने यही किया है तामीर। तू इस इंसान के लिए बेकरार है जो तेरा था ही नहीं। मेरी बात मान ले, शादी कर ले। यकीन कर, एक औरत मर्द को मुकम्मल कर देती है अगर वो वफादार हो तो, मगर वफा हर बला सर पर आ जाए, लेकिन बेवफाई अल्लाह से बचाए, अल्लाह बचाए, बेवफाओं से अल्लाह बचाए। सॉरी। वो तख्त बोलकर गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया, और सनाबिल उसकी पुश्त को तकता रह गया। खाली नहीं रहा कभी आंखों का ये मकाम, सब अश्क बह गए तो उदासी ठहर गई। वो जल्दी से ब्रेड पर जैम लगाकर सैंडविच उठाकर भागी। उसकी यूनिवर्सिटी का ये पहला दिन था। क्लास को शुरू हुए
हुए 10 दिन हो गए थे है। इस बात उसे काफ़ी परेशान कर गई थी, इसीलिए इसने फ़ीस जमा करवाने के साथ ही क्लास लेने का इरादा किया था। उमा की क्लास 2 बजे थी, इसलिए उसे अकेले यूनिवर्सिटी जाना पड़ा था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ी और गहरा सांस लेकर इसने बैग से फ़ोन निकाला और कॉल मिलाने लगी। मुसलसल बेल जा रही थी, मगर दूसरी जानिब से कॉल नहीं उठाई जा रही थी। हो सकता है कि इन्हें हो कि कोई अननोन नंबर है, इसलिए कॉल ना रिसीव कर रहे हो। मैं मैसेज कर देती हूँ, मगर इन्हें क्या पता मैं कौन हूँ, क्या लिखूँ। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आयतन, मुझे मेरे डॉक्टर। अभी इसने अपनी बात को तरतीब भी नहीं दिया था कि हाथ में पकड़ा फ़ोन बजा। डॉक्टर तामीर कॉलिंग देकर उसने जल्दी से फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो दबाती आहिस्ता से बोली, 8N8 में हूँ, वहाँ आ जाएं। जी यार, उसको कैसे पता चला? उसका जवाब सुनकर इसने फ़ोन काट दिया और वो चलती हुई N8 तक पहुँच गई। नीले कुर्ते और सफ़ेद ट्राउज़र सर पहने, बालों को पोनी में बंधे, सफ़ेद दुपट्टे को गले में रोल किए वो कोई मामूल सी गुड़िया लग रही थी। उंगलियों को मसलते वो उस रूम के बाहर पहुंची। उसे बाहर देखकर डॉक्टर तामीर ने पोडियम से इसके डॉक्यूमेंट उठाए और उसकी तरफ बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, इसने सलाम किया। साइन हो चुका है। आईडी कार्ड की कॉपी लाई है। इसने सलाम तक का जवाब दिए बगैर अपनी बात कही है। कितना बदतमीज़ है, सलाम का जवाब तो दे दे। उसने तुझ पर सलामती भेजी है तो सलामती भी नहीं भेज रहा। बदतमीज़ उस्ताद को डैश। छोड़ो परे। जी आयतन ने जल्दी से आईडी कार्ड की कॉपी दी। इस पर कट लगाकर इसने साइन किए। इसको इस क्लास के बाद सबमिट करवाकर वाउचर लेकर बैंक फ़ीस जमा कर देना और फीस स्लिप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करवाने के बाद जो यूजी फॉर्म मिलेगा उसे ध्यान से फिल करके एडमिन पैनल में दे आना, मगर फ़िलहाल क्लास लो। ये बात को मुकम्मल करके वो दोबारा क्लास में चल दिया और वो भी मरियल सी चाल चलती उसके पीछे चलती। कहाँ आ रही हैं आप? वो उसको अपने पीछे आता देखकर आंखें खोलकर उसको मुखातिब करता हुआ गोया हुआ, अगर मुंह पर आंखें नहीं हैं तो मेरी आंखों से बाहर लगा बोर्ड देख लें। BS मैथ 4th सेमेस्टर। अगर दोबारा BSc करनी है तो शौक से आ जाए। उसकी बात सुनकर इसने अपनी अकल को पीटा। ये कहाँ फंस गई हूँ? मुँह में बड़बड़ाती सारी क्लास की नज़रों को खुद पर मरकूज देकर वह चुपचाप क्लास से निकल गई। अल्लाह ऐसे सर से बचाए जी। अली जाओ, इसको इसकी क्लास बता कर आओ। MSc की है, क्यों 11 में है, न्यू ब्लॉक के बैग पर। उसके जाते ही इसने क्लास से एक लड़के को उसके पीछे भेजा। भागकर उसके पीछे जाते अली ने उसे पुकारा, व्हाट? स्काफ अली मैम, वेट स्काफ अली मैम। आयतर इधर उधर देख कर एकदम मुड़ी। आपको ही बुला रहा था, आपका नाम नहीं पता इसलिए आपको यूँ आवाज़ दी। जी कहिए। आयतर उसकी बात को नज़रअंदाज करते अंदाज में गोया हुई। वो मुझे डॉक्टर तामीर ने भेजा था कि मैं आपको आपकी क्लास तक छोड़ाऊँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। वो मुँह मोड़ते हुए बोली, देखिए न्यू ब्लॉक अभी बना है तो ज़्यादा स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है, और ये लाहौर है, गलत रास्ते बताने वाले सारे यहीं रहते हैं, इसलिए सर ने भेजा है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे भी पहली क्लास डॉक्टर तामीर साथ ही है, आपकी क्लास में देर से आने की वजह से इससे भी ज़्यादा इंसल्ट कर देंगे। तुम्हारे इस डॉक्टर को सिर्फ इंसल्ट करना आता है? वो इसके साथ चलते हुए चिढ़ कर बोली, अरे ऐसा नहीं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, मेरे तो फेवरेट हैं, बस कुछ असूलों ज़ाबित वाले हैं। अगर ऐसे लोगों से मेरी कभी नहीं बनी, जो लोग असूल पसंद होता है, लाइक असूल पसंद होना लेकिन एक डिसिप्लिन में चलना, टाइम टेबल्स को फुल फॉलो करना। यू नो, हम जब उठते हैं वह भी हमारा टाइम टेबल शुरू होता है। अगर इन्हें मानो तो कुछ नहीं कहते। जी पता है, चल रहा है पिछले 2 दिन से। जी पता चल रहा है पिछले 2 दिन से। वैसे एक बात बताएं, आप डॉक्टर साहब के रिश्तेदार हैं? क्यों आपने क्यों पूछा? वो इस नॉर्मल से कद के सामने से लड़के के सवाल पर चौंक कर बोली, नहीं वो सर ने ऐसे भेजा ना, वरना वो कभी नहीं भेजते। 4थे सेमेस्टर में हूँ, दोबारा पढ़ा, सर से कभी भी नहीं ऐसे भेजते। मैंने सोचा वो शायद आपने कोई ख़ास है। अस्तग़फिरुल्लाह, ख़ास? अल्लाह ऐसे दिन कभी ना लाए कि इन्हें ख़ास बनने की नौबत आए। खैर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही रहम आ गया होगा। ये भी ठीक है। वो उसके बनते बिगड़ते मूड को देख कर मुस्कुरा कर बोला, आपकी क्लास आ गई है, आज पहला दिन आपकी क्लास का, उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा। 10 दिन से हो रही है क्लासेस, क्या खाक अच्छा होगा? 10 दिन से नहीं तो आज पहला दिन है, कल से स्टार्ट हुई, लेकिन कल क्लासेस नहीं थी, सेमिनार था। अतः उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और उसे हुआ कि बताई बात पर इंतहा का गुस्सा आया, मगर वो खुद पर कंट्रोल करके हल्का सा मुस्कुराई और क्लास में चली गई, जबकि वो लड़का भी अपनी क्लास की तरफ चल दिया। पूरी क्लास खाली थी, बस एक कुर्सी पर एक सफ़ेद रंग में मलबूस खूबसूरत सी लड़की अपने ध्यान में फ़ोन चलाता देख वो उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम,
उसने मुतमर तरीके से सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, आई एम आयतल एंड यू? आई एम हाला नूर। वो मोबाइल बैग में रखकर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। आपका नाम आपकी तरह बहुत प्यारा है। आयतल ने बगैर तमीज़ के सीधी बात कही। बहुत शुक्रिया, मगर आपको ताजुब होगा कि मैं भी यही कहने लगी थी। शुक्रिया। आयतल बहुत गहरा मुस्कुरा कर बोली, अपने BSc कहाँ से की? हाला इससे गोया हुई जी, GC यूनिवर्सिटी से। और आपने? मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी से। ये पहली क्लास है ना? हाँ जी पहली है, और 7 बजे तक चलेगी। 7 बजे तक? आयतल हैरान हुई। यार मैं भी हैरान हुई हूँ। आपने UG फॉर्म फिल नहीं किया? उसके हैरान होने पर इससे सवाल किया। नहीं अभी नहीं, इस क्लास के बाद करूँगी। मगर आपको कैसे पता? इस क्लास के बाद वाली क्लास फ्री है, तो इसमें क्या कर लेंगे। बाकी बात रही, मुझे कैसे पता? अगर अपने UG फिल किया होता तो वो आपको एक नंबर देते जिस पर अपने मैसेज करना था, तो आपको पूरी सारी डिटेल मिल जानी थी। क्लास कहाँ कब है, कहाँ नोटिफिकेशन लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। ओह सही, दरअसल मेरी फैमिली में डेथ हो गई थी, इसलिए देर हो गई। आपने कल सेमिनार किया था अटेंड? अटल ने दोबारा सवाल किया। नहीं, मुझे लगा ही नहीं करना चाहिए। 2 साल यही है, इतने सेमिनार आएंगे कि लग पता जाएगा। ये भी है। वो दोनों एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थी और इसी दौरानिए में क्लास में तलबा आ रहे थे, एक दूसरे को अपना तारुफ करवा रहे थे। तभी वाइट जीन्स और येलो शर्ट पहने, आस्तीन को ऊपर चढ़ाए, बालों को खूबसूरती से एक तरफ सेट किए वो खूबसूरत सा नौजवान क्लास में दाखिल हुआ। उसको देखकर सब की आवाज़ें बंद हो गई। इसने लैपटॉप पोडियम पर रखा और एक स्विच से प्रोजेक्ट शीट ऑन की। माइक को डिससेट करके इसने अपना लैपटॉप अपने सामने ऑन किया और उसकी स्क्रीन को एक दफ़ा देखकर वो पोडियम से थोड़ा सा बाहर हुआ। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि मैं इस इंग्लिश के पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ सकूंगी और कोई भी मेरी गलती नहीं निकालेगा मेरी इंग्लिश की। माना मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मगर माजरत, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम पाकिस्तानी। समझ आई? ओके, स्टार्ट करते हैं। So, attentively listen to me. I will not repeat my words. Firstly, I will introduce myself to all of you, then we will discuss our subject and other stuff. I am Dr. Tamisha, Assistant Professor and Associated Chief Director of your Mathematics Department. My home city is Islamabad and this one is my second batch in this university. I have done my PhD from University of Toronto, and I also get a degree of MPhil from the University of British Columbia. For MSc, I were the student of QAE. Furthermore, I got my BSc degree from Nust University, Islamabad. And this introduction is enough to all of you. Hope so our journey will be amazing and memorable. I will teach you 2 courses and you all will be similar with it. And now if you want to ask me anything about myself, you can ask. Now because after this I don't think so you will get a time for each. Now I am telling to my rule and regulations about my class. You must have to follow it. एक जुमले में अपने तमाम तालिबों को कहता हूँ और वो ये है, स्टॉप वरिंग अबाउट दोज थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल एनी मोर। उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। वैसे अगर कोई गलती हो गई हो तो माजरत, अंग्रेज़ ना सुने, अंग्रेज़ हमारी इंग्लिश से दूर रहे, क्योंकि वी आर पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों की अपनी इंग्लिश है। जैसे चिप्स को चिपस, पार्क को पार्क। सो डोंट जज अस। और मैं इस बात को बहुत फॉलो करता हूँ और हमेशा अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करने का कहता हूँ और आपको भी ये मशवरा है। खैर, अब बात करते हैं आप लोगों के बारे में, लेकिन इससे पहले मेरे कुछ असूल हैं और मैं इनका पाबंद हूँ। खुद भी फॉलो करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी तलकीन करता हूँ कि मेरे साथ मेरे रूल्स को फॉलो करें। आप लोगों की क्लास की तादाद 60 है और यहाँ देखकर मुझे लग रहा है तकरीबन सारे मौजूद हैं, तो आप सबको एक PI नंबर मिला होगा। तो इस PI नंबर के मुताबिक मैं CR और GR सेलेक्ट करूँगा। आपको पसंद आए या ना आए मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। जिसकी CGPA ज़्यादा है वही CR और GR होगा और किसकी कितनी है ये आपका PI नंबर आपको बता ही रहा है। और मेरे पास मौजूद PI नंबर भी। अपनी बात को मुकम्मल करके वो स्क्रीन की तरफ मुड़ा। लड़कियों को इसके बारे में बात करता देखकर हाला और आयतल एक दूसरे का मुंह देख रही थी। ये कितना हॉट है यार, इसकी शेव, ओ माय गॉड, लगता है तो अनमैरिड है। जैसे अल्फाज सुनकर वो दोनों मुंह के टेढ़े जाविये बना रही थी। तभी वो दोबारा बोला तो सब उसकी बात को सुनने लगे। हमजा काज़मी कौन है? तभी एक शोखे से रेड जैकेट
पहने टांग पर टांग चढ़ाए लड़के ने हाथ उठाया। उसके बैठने के स्टाइल को देखकर ही उसके माथे पर बल पड़े थे। ओह, तो आप ही कितनी पर्चियां देकर पास होते आए हैं, शक्ल से ही लग रहा है उस्ताद की चापलूसी करके यहाँ पहुँचे हो। वरना जिस लड़के को बैठने की तमीज़ ना हो, क्लास में बैठने के आदाब कैसे हैं, वो इंसान बीएससी करके इस यूनिवर्सिटी में तो नहीं आ सकता। नवाबजादे ख़ानदान के बिगड़े हुए साहबजादे लगते हो, तो जो खुद इतना बिगड़ा हुआ हो वो क्लास की क्या ही नुमाइंदगी करेगा। गुस्से से आंखों का जाविया बदलते हुए वो दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसका ये रूप देखकर सबके रंग सफ़ेद पड़ चुके थे। आयतल पिछले 2 दिन से उसके ऐसे उतार चढ़ाव देख रही थी, इसी वजह से वो बाकियों की निस्बत कतरे रिलैक्स थी। अमार अकबर, तभी काली शलवार कमीज वाला लड़का खड़ा हुआ। यू आर वो CR ऑफ दिस क्लास। इस क्लास के बाद रजिस्टर ऑफिस से फॉर्म लेकर फिल करके मेरे ऑफिस तक पहुंचा देना। GR इज। इसने दोबारा से स्क्रीन की तरफ देखा। आयतल नाम पढ़कर वो गर्ल्स की तरफ मुतवज्जा हुई। इसकी निगाह इसके कोमल से सफ़ेद बेदाग चेहरे पर गई, जो हिजाब में था। क्लास में आते ही इसने हाला को देखकर हिजाब कर लिया था और वो हिजाब में और प्यारी लगी थी, मगर इसने कोई तासुर न दिया। तभी पहली रोज से एक लड़की खड़ी हुई। आई एम आयतल। इसका नाम सुनकर इसने स्क्रीन की तरफ दोबारा देखा। आर यू आयतल अरमान? नो सर। सो हु इज़ आयतल अरमान? उसकी मुसलसल नज़रअंदाज करते हुए इधर उधर देख कर बोला। मी। आयतल ने हाथ ऊपर किया। नाउ शी इज़ योर GR क्लास, और आप भी फॉर्म पहुंचा दीजिएगा हमारे साथ ही आना। फॉर्म, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं चीफ डायरेक्टर हूँ, तो आपको आपकी स्टडी के लिए या किसी टीचर के रिलेटेड कोई भी मसला हो तो GR और CR मेरे पास आएंगे। मैं आपके HOD से बात करके आपके मसले को हल करवा दूंगा, और शिकायत के बाद आपको 1 हफ्ता इंतज़ार करना होगा। अगर 1 वीक तक आपका मसला हल नहीं होता तो आप जा सकते हैं, किसी भी ऊपर बैठे अथॉरिटी के पास बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे बाद HOD पास जाना है। अगर वहाँ से भी हल ना हुआ तो आगे बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आपके CR और GR ही जाएंगे। और दूसरी बात, मुझसे कांटेक्ट भी आपकी क्लास का CR GR ही करेगा। अगर गर्ल्स को मसला है तो GR को इन्फॉर्म करेंगी और वो ही उनका मसला मेरे तक लेकर आएगी, और अगर बॉयज़ को है तो वो CR को। लेकिन अगर सारी क्लास को मसला है तो दोनों मेरे पास आएंगे। 2 से 4 में मुकम्मल फारिग होता हूँ, तब आप आ सकते हैं। और ना इससे पहले ना इसके बाद जो भी पढ़ेंगे क्लास में डिस्कस होगा वो आप नोट डाउन करेंगे। कोई मसला है कोशिश करें इसी दिन लेक्चर के अख्ताम पर पूछ लें, नहीं तो अगले दिन। लेकिन 4 दिन पुराना लेक्चर नहीं आना। कि ये बता दें, जो टॉपिक ख़त्म हो चुका उसको मैं दोबारा दोहराने का आदी नहीं हूँ। सवाल करना है क्लास में सबके सामने करना है, ऊँची आवाज़ में पूछे ताकि बाकियों का भी क्लियर हो, मगर लेक्चर के आखिर पर रास्ते में रुक कर कुछ नहीं पूछना। ऑफिस में कुछ पूछने नहीं आना। मोबाइल साइलेंट पर होना चाहिए। जिस दिन फ़ोन बजा किसी का भी क्लास में, वो नेक्स्ट पूरा वीक मेरी क्लास से आउट है, और मेरे आने से पहले सब मौजूद हों। प्रोजेक्टर जैसे ही ऑन हो गया, किसी को भी क्लास में ना आने की इजाज़त होगी, ना जाने की। आपकी अटेंडेंस आपकी जिम्मेदारी है। पूरी हुई तो पेपर में बैठ जाना, वरना जहाँ सारा सेमेस्टर गुजारा वहाँ पेपर का दिन भी गुजाराना। असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है या कोई कोर्स, मैं आऊँ क्लास में तो CR मुझे बताएगा कि कॉल्स है, क्विज है, सॉरी। अब नहीं बताएगा तो GR बताएगी। दोनों नहीं बताएंगे, मैं असाइनमेंट को क्विज प्रेजेंटेशन नहीं लूँगा, और ना लेने का रिज़ल्ट ये होगा कि CR GR 1 हफ्ते क्लास में नहीं आएंगे। इन बातों को अपने दिमाग में रखना। और CR मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट ले लो और क्लास का ग्रुप बना ले। जैसे भी करना है BSc करके आए हैं, अंदाज़ा है आप सबको। ये तमाम वो बातें थी जो मैं अपनी हर क्लास को बताता हूँ, क्योंकि पूरा सेमेस्टर बात करने का मौका नहीं मिलेगा। एक और क्लास है आपके साथ 5 से 6, इसमें पढ़ेंगे। मेरे आने से पहले CR ये प्रोजेक्टर ऑन होना चाहिए। अपना हुक्म सादे करके वो क्लास से निकल गया, तो क्लास की हर लड़की के मुंह पर हॉट, हैंडसम और क्रूज के लफ्ज़ गूंज रहे थे। क्रूज है, बाकी मेरा लेना देना नहीं। ये सारी बातें मुंह पर बजेंगी उनके जब इंसल्ट होगी इनकी, तो लग पता जाएगा कितने हैंडसम है। आयतल ने बड़बड़ा कर कहा तो हाला एकदम से हंस पड़ी। GR मैडम आ जाओ, तुम्हारा UG फॉर्म फिल कराएं, फिर आकर क्लास से इंट्रो करते हैं। आयतल उठकर उसके साथ चल दी। फीस जमा करवाकर उसने UG फॉर्म जमा करवाया। 1 घंटे की इस कार्रवाई के बाद वो थक चुकी थी। तभी हाला बोली, GR शिप वाला फॉर्म भी यहीं से मिलना है। 3 बजे बजने वाले हैं। डॉक्टर तामीर ऑफिस होंगे, इन्हें दे जाते हैं, फिर क्लास में चलेंगे। क्लास में नहीं, पहले रिफ्रेशमेंट लेंगे फिर जाएंगे। तुम लो फॉर्म अंदर से, मैं आ रही हूँ। आयतल ने हाला को भेजा तो वो फॉर्म लेकर बाहर आई, तो आयतल ने जल्दी से फॉर्म में पूछी गई चीज़ें दर्ज की। हो गया है फिर, अब चलो डॉक्टर साहब को देखकर चलते हैं।
दोनों मुस्कुराकर साथ साथ चलने लगी और अगले 10 मिनट में वो तामीर शाह के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। आयतल तुम दे आओ, मैं जूस लेकर आती हूँ। ओके। गहरा सांस लेकर वो नोक करके अंदर गई। लैपटॉप से नजर उठाकर उसने एक सरसरी नजर इस पर डाली और फिर काम में महव हो गया। ये फॉर्म सबमिट करना था। इसने हाथ आगे करके फॉर्म आगे किया। टेबल पर रखते हैं और दरवाज़ा बंद करके जाइएगा। इसकी हाना अंदाज को देखकर वो दांत पीसती पीछे की तरफ मुड़ी। आई थर इसने उसे पीछे से आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनकर वो गहरा सांस लेकर मुड़ी तो अचानक से उसका सर किताबों की अलमारी से ज़ोर से टकराया। ये फॉर्म आपने किस चीज़ के लिए पुर किया है? वो खड़ा होकर उसके सामने आया है। जी सर, वो जीआरशिप का है। तो मेरे फरिश्ते आएंगे इस पर लिखने के लिए कि पोजीशन जीआर की है। अंधी तो आप है, लेकिन मुझे लगता है कि अकल की भी कमी है, तभी हर उल्टा काम करती पाई जाती हैं। अपनी बात मुकम्मल करके फॉर्म इसके हाथ में पकड़ाकर वो पीछे की तरफ मुड़ा और दराज से कुछ निकालने लगा। तभी आयतल ने जल्दी से फॉर्म में करेक्शन किया और फॉर्म रख कर जाने लगी ही थी कि वो मुड़े बगैर फ़ौरन बोला, आपको जाने का कहा किसी ने? उसकी आवाज़ सुनकर वो वहीं रुक गई। तभी इसने छोटा सा प्लास्टर खोलकर उसके माथे पर चिपका दिया। जैसे अंधी बनकर चलती है, यकीनन किसी न किसी को तो ना सही मगर खुद को अच्छी खासी इज्जत पहुंचा देंगी। उसके बाद तो सॉरी कहकर वो जिंदा होती बाहर निकल गई है। स्वीट हार्ट है, यानी कि नरम दिल है। ओके, चलो जी आगे। और दोबारा अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ गया। आसफा बेगम, मुमताज़ बेगम और इम्तियाज़ सफदर अली के घर पुरजमान थी, जहाँ वो हुरैन के कहने पर आई थी। मुमताज़ बेगम हुरैन की बड़ी बहन की सास थी। हुरैन को उनकी नंद महविश बहुत पसंद थी, इसलिए वो चाहती थी कि महविश उसकी देवरानी बने, और इसी वजह से उसने इसरार करके अपनी सास शोहर को अपनी अम्मी के हमरा इम्तियाज़ साहब के घर भेजा था। देखिए आप अच्छे से, ये हुरैन जो है, मैं बताती चलूँ कि ये तामीर यानी कि जो डॉक्टर साहब हैं, जो कि अभी टीचर अभी गुजरे ऊपर, वो उनकी जिठानी है। देखिए आप अच्छे से जानती हैं हुरैन को, और हुरैन कैसे रह रही है। माशाल्लाह हमारे घर में इस बात का भी आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। मेरा छोटा बेटा तामीर डॉक्टर ऑफ मैथ है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। तस्वीर हुरैन ने मेरा को भेजी थी, तो आपने मेरा बेटा देख ही लिया होगा। मेरी बहू को आपकी बेटी बहुत पसंद है, और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी मेरी बहू बने, और यही हमारे आने का मकसद है। आसफा बेगम ने बगैर तमीज़ बांधे अपनी बात उनके वो नशीन की। बिल्कुल ठीक कहा आपने आसफा बेगम, आपके बेटे की तस्वीर देखी है मैंने। मेरी छोटी बेटी मावरा पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, अभी फारिग हुई है। इसने बताया है तामीर के बारे में काफ़ी अच्छा बच्चा है माशाल्लाह से, और हमें इससे ज़्यादा क्या चाहिए होगा। हमें अपनी बेटी के लिए बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। आप भी अपने हैं जवार की तरह की तबरेज़ से काफ़ी जान पहचान है, तो हमारे लिए तो ये रिश्ता खुशी का बायस होगा। इम्तियाज़ सफदर अली साहब ने रजामंदी जाहिर करते हुए बात को आगे बढ़ाया। मुमताज़ बेगम भी बहुत खुश हुई। तामीर का रिश्ता उनकी बेटी के लिए वाकई लाजवाब था। इस वजह से वो अपनी बहू से भी बेपनाह मुतासिर थी। कुछ और बातों के बाद खाने का दौर चला और तबरेज़ और आसफा बेगम अलविदा कलमात अदा करके वहाँ से रुखसत हो गए, जबकि हुरैन की अम्मी अपनी बेटी के पास ही रुक गई। काफ़ी अच्छे लोग हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आसफा बेगम ने गाड़ी में बैठते ही तारीफ़ की। बिल्कुल अम्मी बहुत अच्छी हैं आप, अभी जावर से नहीं मिली, वो भी बहुत ज़बरदस्त इंसान है। तबरेज़ ने मिर्हा के शोहर की तारीफ़ की। अभी मैं सोच रहा हूँ आए हैं तो तामीर से भी मिलकर चलते हैं, सरप्राइज़ हो जाएगा। और कुछ सामान दिया है तहरीम और हुरैन ने उसके, और नाबिल के लिए तो वो भी दे दिएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन फ़ोन करके पूछ लो इससे की तरह, और एक बार सामने से बात भी कर लूँगी तो तसल्ली हो जाएगी, और उसके इल्म में भी बात आ जाएगी। तो जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, कहाँ हो? मैं ठीक, फ्लैट में ही हूँ। क्यों खैरियत? उसके माथे पे शिकने भी। हाँ मैं आया हूँ लाहौर से, जब मिल लूँ। ओके भाई, इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाए। हाँ बस पहुँचने लगा हूँ, तुम गार्ड को कॉल करो कि अंदर आने दे। भाई आप यूनिवर्सिटी के फ्रंट गेट से अंदर नहीं आए, बैक गेट से आ जाएं। इस गार्ड को नाबिल बोल चुका है, तो आप आराम से आ जाएंगे। तामीर ने नाबिल को इशारा करते हुए तबरेज़ को आगाह किया और फ़ोन बंद करके खिड़की से पीछे होकर अपने बेड से अपनी फाइल उठाने लगा। अगले 10 मिनट में नाबिल आसफा बेगम को हाथ पकड़े फ्लैट में आया। अम्मी आप, वो टीवी बंद करके उनकी तरफ बढ़ा और उनके गले लगा। कैसा है मेरा बेटा? आसफा बेगम ने उसके सर पर प्यार देते हुए हाल चाल पूछा और एक बैग से नाबिल की तरफ बढ़ाया। ये क्या है अम्मी? नाबिल ने उससे लेते हुए पूछा। उसके वालिद अमेरिका में रहते थे और उनके दिल के अमराज की वजह से उसने अपनी अम्मी को भी उनके पास भेज दिया था, और अपनी जॉब की वजह से वो यहाँ था। तामीर की फैमिली के बचपन से होने के साथ होने की वजह से वो उसकी वालदा को माँ तो कभी अम्मी कहकर पुकारता था। कुछ सामान तामीर का और तुम्हारे लिए। तहरीम ने बिरयानी भेज दिया, जल्दी से निकाल कर गर्म कर लो, कब से बनी है और ख़राब ना हो जाए। आसफा बेगम कहती हुई तामीर की तरफ बढ़ी, जो तबरेज़ के फ़ोन में देख रहा था। कोई शर्मो हया है ही नहीं, माँ आई है और ये जनाब फ़ोन में घुस गए हैं। चाय पानी का क्या पूछना, अपनी मौज में ही मगन है। मगर कोई नहीं, कुछ अरसे की बात है, फिर देखना कैसे पैरों में बेड़ियाँ डलती तुम्हारे, फिर देखूंगी कैसे फ़ोन पर लगे रहते हो। आसफा बेगम की बात सुनकर वो आसफा के साथ
उनके पास आया। स्नैबल भी बिरयानी ओवन में रखकर उनके पास आकर बोला, अम्मी बाकी सारी बातें तो ठीक है आपकी, मगर ये पाँवों में बेड़ियाँ कैसे डालेंगी? मैं रिश्ता देखा ही हूँ, उसका लड़की बहुत पसंद है मुझे, इन्होंने देखा हुआ है, ऐसे बस एक बार मिलना है। उसकी छोटी बहन तो उसकी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है, अगले हफ्ते ये घर आएगा तो वो लोग एक बार मिलने आएंगे, फिर रिश्ता पक्का और जल्दी ही उसकी मैंने शादी कर देनी है। स्नैबल वो वहाँ ये यहाँ ऐसे तो होगा नहीं, इसलिए तुम अपना ख्याल इंतज़ाम करो कहीं और, बल्कि तुम्हारी माँ से भी बात करती हूँ कि तुम्हारी शादी करे कि ताकि तुम अपने डिपार्टमेंट में रहो और ये अपने अपार्टमेंट में। आसफ बेगम ने बात मुकम्मल करके तबरेज़ के हाथ से चाय का कप पकड़ा जिसको चूल्हे पर चढ़ाकर तो स्नैबल आया था, मगर आसफ बेगम की बात पर वो चाय तबरेज़ के हवाले करके आसफ बेगम की बाएं तरफ बैठ गया था। अम्मी मुझे शादी नहीं करनी, वो काफ़ी देर बाद बोला था। उसकी गैर होती हालत को तबरेज़ और स्नैबल दोनों ने देखा था, मगर दोनों आसफा बेगम की मौजूदगी की वजह से चुप रहे थे। स्नैबल खुश था कि वो अपने माजी से निकलकर मुस्तकबिल की तरफ जाएगा, मगर उसका दिल एक बुकान ही का ही मुसाफिर है, वह ये भी अच्छे से जानता था। तभी लब काट कर सीधा होकर बैठ गया। मैंने कब पूछा तुमसे तुम शादी करोगे? नहीं, मैंने तो बस ये कहा है कि तुम शादी कर रहे हो, और कब कहाँ कैसे करनी है वो भी मैं ही बताऊंगी, बस तुम्हें करनी है। वाह क्या बात कही है भाई, तुमने मुंह बंद करके टेप लगा के बैठ जाना, कबूल है कबूल है कबूल है, तुमने कहना है अम्मा ज़ूर, अब ये भी आप ही कह रहे हैं, ये कहने की क्या ज़रूरत है लड़के को, ये भी आप ही कह रहे हैं कबूल है, मेरे बेटे को कबूल है, मेरे बेटे को कबूल है, मेरे बेटे को कबूल है, बहू बन गई है आपकी, नहीं तो आप ये कह रहे मेरी बहू को, मुझे मेरी बहू कबूल है कबूल है। अजीब। इस तरह से तो लड़की की ज़िंदगी भी तबाह होती है और मर्द ज़रात की भी। बहरहाल आगे ऐसे केसेस में बहुत कम होता है ये ना, एक लड़की की ज़िंदगी स्मूथली गुजर जाए कि देखो लड़का राज़ी नहीं है 100%, यानी कि आप सोच लो कि ऐसी जो शादियाँ होती हैं ना उनमें से 100% में से ना सिर्फ 50% ऐसी जो है ना शादियाँ कामयाब गुजरती हैं, 50% में डिवोर्सेस होती हैं, में लड़के या लड़की राज़ी नहीं होते। लड़की फिर थोड़ी सी हो जाती है, मोल्ड हो जाती है, बट जो लड़के हैं वो बिल्कुल नहीं होते। अगर वो अकड़ जाएँ, अपनी अना में आ जाएँ, अपनी ज़िद में आ जाएँ, तो वो बिल्कुल नहीं होते। ये चीज़ तो लिखवा लें माएँ, और फिर माएँ ना सिर्फ अपने बेटों की बल्कि बेटियों की, दूसरों की बेटियों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद करती हैं। इससे ना सिर्फ एक ख़ानदान बल्कि 2 ख़ानदान और पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। अगर तो उनकी शादी बहुत आगे चली गई हो तो फिर इसका मतलब है कि कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हुई हैं। बहरहाल बेगम उठ खड़ी हुई, चलो तबरेज़, बच्चियाँ अकेली हैं घर पर, अपना ख्याल रखना, और तुम भी, तुम्हारी माँ से भी बात करती हूँ। दोनों के सर पे प्यार देकर वो दोनों बाहर निकल गए। स्नैबल इन्हें गेट तक छोड़ने आया था जबकि वो वहीं जामिल बैठा रहा, जिसे जैसे सर पर किसी ने बम ब्लास्ट कर दिया हो। हिलने जुलने की ताकत इसमें ख़त्म हो गई थी। कितनी चीज़ें उसे एकदम याद आई थी, कितनी सोचों ने उसके जहन को जकड़ लिया था, इसका इल्म उसके अलावा किसी को नहीं था। स्नैबल लाइट बंद करो, सोना है मुझे। तामीर की बात पर फ़ौरन अमल करते स्नैबल लाइट बंद करके बाहर निकल गया था, और वो आंखें मूंदे बैकग्राउंड से टेक लगाए माजी के जहन में कूच कर चुका था। तामीर, तुम्हें पता है जब हमारी शादी होगी ना तो हम माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे। वाह वाह बेटा वाह। उसकी मासूम से खतरनाक ख्वाहिश सुनकर वो हक्का बक्का रह गया था। मासूम? माउंट एवरेस्ट पर जाना? वाह। वैसे मैंने ना अपनी लाइफ में कभी माउंट एवरेस्ट से छलांग मारनी है, मुझे स्काई ड्राइविंग होती है ना वो करनी है। ओ माय गॉड करेंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे जाने यार। वो हमेशा उसे जाने यार कहता था, मगर ये दिन वही उसकी जान का वबाल हो गई। उसने सोचा भी नहीं था, मर्द जब बेपनाह इश्क कर ले तो उसके हाथ खाली रह जाते हैं। उसको इस मंजिल से गुजरना था जिसके ख्वाब वो ख्याल से भी वो दूर था। इस मंजिल से गुजरना था जिसके ख्वाब वो ख्याल से भी कोई दूर था। कोई बात नहीं तामीर, मैं वापस आ जाऊंगी, तुम मर जाना, मेरे लिए जान तो दे ही सकते हो। व्हाट? ये कैसी? उसकी बात सुनकर उसके सीने में दर्द की एक लहर उठी थी, जिससे मोहब्बत तो उसकी ज़िंदगी तो अपनी ज़िंदगी से पहले मांगी जाती है, और वो कितने आराम से कह रही थी। मगर वो होंठों पर मुस्कान से जाकर बोला, तो रह लोगी मेरे बगैर? उसने उम्मीद से रुख उसकी तरफ मोड़ करते हुए पूछा। कोई किसी के बगैर नहीं मरता तामीर, सब जिंदा ही रहते हैं, और ना ही किसी के जाने से ज़िंदगी रुक जाती है, और ना कोई किसी के जाने पर जीना छोड़ देता है। तो ये सब फजूल बातें हैं। इस बात के जहन में आते ही वो हाल में लोटा बैठ ग्राउंड से गर्दन को उठाया और बाहर वाल कोनी में आकर सिरकल फुल गाने लगा। भीगा भीगा लाहौर एक दल नशीम सा मंजर पेश कर रहा था। एक मिनट, अजान वाले।
आसान होने लग गई थी इसलिए जैसे चाहा वो चाह ना सका और जैसे चाहूँगा नहीं, और अगर वो चाहेगी तो कैसे उसके साथ वो ज्यादती कर दूँ जो मुझे पल पल मारती है। देखा यही बात, हवा में सिगरेट का धुआं छोड़ता हुआ वो ऊंची आवाज़ में खुद को कह उठा, देखा बहुत खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के हाथ इन दोनों के दिल मोहब्बत से पुरनूर करते हैं, और जिसके लिए मोहब्बत अल्लाह दिल में डालेगा उससे मोहब्बत नहीं होगी क्या। नाबुल उसकी बात सुनकर पीछे से आकर बोला, ब्लैक ट्राउजर सर शर्ट पहने वो खूबसूरत सा मर्द लाल आंखें चेहरे पर लिए दूसरों को अपनी तरफ खींच रहा था। नाबिल की बात सुनकर वह कुछ नहीं बोला था, बल्कि दोबारा रेलिंग से नीचे देखने लगा। तुम रोए हो? मैं रोता नहीं हूँ, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। हजारों टिप्पणियाँ लेकर इन पर दस्तरस पाकर झलकते लफ्ज आंखों से ना पढ़ पाऊँ तो जाहिल हूँ, और मैं तो तुम्हारी आंखें लाल आंखें देखकर ही बोल रहा हूँ। तुम भूल क्यों नहीं जाते उस लड़की को? नहीं भूली जाती मुझसे, बहुत कोशिश करता हूँ, मगर कभी दिल तो कभी दिमाग उसको ले ही आता है। वो तुमने सुना है ना, तेरे धोखे ने मैनू तेरे धोखे ने मैनू मार मुकाया, मैं मरता गया, आह पर सांस क्यों है आया। पंजाबी है और मैंने पहली दफ़ा पढ़ी है तो ऐसे समझ लो, शायद मैं भी ऐसे ही हो गया हूँ। नाबुल सांसें चल रही हैं, मर तो बहुत पहले गया था। 5 साल एक अरसा होता है, 60 महीने, 1825 दिन, 43,800 घंटे, 26,08,000 मिनट, 15,74,80,000 सेकंड। अल्लाह अकबर। एक ही इंसान को सोचना, अपना दिन उस पर शुरू करके इस पर ख़त्म करना, अपनी सोच का मितार एक इंसान के पीछे घुमाना, और बदले में आपको ये मिला कि वो शख्स इसलिए आपको छोड़ गया कि आपको इस इंसान से बेहतर इंसान मिल गया। किसी की चाहत, उसके जज्बात, उस आपके लिए जान छिड़क देने वाली मोहब्बत, आपकी एक मुस्कान के लिए पूरे दिन को आपके लिए वक्त कर देने की कोशिश कहीं भी मैटर नहीं करती। मैटर करता था क्या? सिर्फ ये कि वो शख्स मुझसे बेहतर कमाता था, उसकी फैमिली आउट ऑफ कंट्री में सेटल थी। यानी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा होना ज़रूरी होता है, अमीर होना, पैसा होना, ऊंचा नाम होना, ये ज़रूरी होता है। बस यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं ये समझने के लिए कि ये इंसान बेस्ट है आपके लिए। क्यों इस बात ज़रूरी नहीं होती कि मोहब्बत किसी खाते में नहीं आती। क्यों इसने मुझे इस वक्त डिच किया जब मुझे उस मुकाम पर पहुंचने वाला था जिस मुकाम के शख्स को वो अपना साथी बनाना चाहती थी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पर रखकर मैं हमेशा खुद से पहले उसकी खुशी को सोचा, और वो तामीर शाह को उसकी इस बात का इनाम जिंदगी भर का दुख देकर चली गई। अच्छा इंसान ना पैसे से कुछ भी नहीं खरीद सकता। मैंने ऐसे बहुत से रिश्ते देखे हैं जिनके अंदर पैसा था, हर चीज़ मैसर थी, मगर साथ नहीं था। दोनों में से एक की एब्सेंट थी। एब्सेंट से मुराद यह है कि दिमागी दिली तौर पर हाजिर नहीं था, खुश नहीं था, या उस शादी को आगे लेके नहीं चलना चाहता था। तो ये पैसा तो आता जाता रहता, मगर जो चीज़ें नहीं आती ना वो ये होती हैं फीलिंग्स। बहरहाल इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। और वो अच्छा रेलिंग के नीचे देखते हुए अपने दिल का दर्द कह गया था। बहुत अरसे बाद नाबिल के सामने दिल का बोझ लाया था। नाबिल ने बहुत तहम्मुल से उसको सुना था। पिछले 7 साल वो साए की तरह उसके साथ रहा था। हर चीज़ उसके सामने आया थी, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया था। उसको चुप देखकर नाबिल ने उसके बाजू से पकड़कर उसको गले लगा लिया। काफ़ी देर तक आंखें मूंदे उसके कंधे पर सर रखे खड़ा रहा, मगर फिर होश में आते फ़ौरन सीधा हुआ और उसकी होश में आते सोए। वो तामीर शादी कर ले तो वह जब पट जाएगी ना, जब तू खुद ब खुद भूलने लगोगे। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, मैंने भी 29 साल ये दुनिया देखी है। अगर मैं भी ऐसा कह रहा हूँ तो ज़रूर वजह होगी ना। तुम मुझे जानते हो, मैं लॉजिक वाला बनता हूँ, लॉजिक के बगैर बात नहीं करता। मेरी बात मान जा, शादी कर ले। हाँ ये देख, उसको ये जो फ्रेंड है उसको मना रहा है, मगर उसकी मदर उसको ऑर्डर कर रही है। मनाने में, उसको राज़ी करने में और ऑर्डर करके किसी काम को निकलवाने में बहुत फ़र्क होता है। मैं ऑर्डर करके किसी काम को निकलवा लूँगी ना, उसके अंदर जो है उसका जो नतीजा निकलेगा वो मेरे ऊपर होगा, क्योंकि वो इंसान कहेगा कि आपका हुक्म था, हमने बचा लाया, अब इसका जो नतीजा निकले वो आपके सर है। मगर उसने उसको मना रहा है कि यार तुम्हें करना है, तुम कर लो, प्लीज़ कर लो।
आयतल को यूनिवर्सिटी जाते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। उसकी हाला से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। उसको अपने तमाम टीचर बहुत पसंद थे सिवाय तामिर शाह के। उनका नाम सुनकर ही उसका हलक तक करवा हो जाता था और हाला को वो बहुत पसंद है। इनकी पर्सनैलिटी, उसकी बात करने का अंदाज इस इंसान को हमेशा मुतासिर बनाता था। मगर आयतल हमेशा हाला से कहती है, एक बार डांट पड़ गई तुम्हें तो दोबारा नाम नहीं लोगी। आयतल डायनामिक्स की असाइनमेंट बना ली है। महरमा, उनकी क्लास की एक स्टूडेंट ने आकर पूछा। उसके चिप्स के पैकेट तक जाते हाथ एकदम रुका। किस असाइनमेंट की बात करिए? वो अपनी काली आंखों को पूरा खोलकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, यार डॉक्टर तामीर ने दी थी असाइनमेंट, आज देनी है। कल उसका ही टॉपिक मांगा था मैंने तुमसे। महरमा की जगह हाला ने जवाब दिया, मगर वो टॉपिक था जो लास्ट टाइम सर ने पढ़ाया था। वो दबी आवाज़ में चीखी। दोनों की बंद को देखकर महरमा वहाँ से रुखसत हो गई। यार आयतल, तुम नशे में थी क्या? ये देखो मैसेज क्या कहा है मैंने कि लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक मिला था वर्क करने के लिए, नाम भेजना उसका। हाला मोबाइल उसके आगे करते हुए बोली, ये कौन सा तरीका होता है सामने पूछने का, और मुझे याद क्यों नहीं रहा? आज तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। आयतल अब वाकई में रोने लगी थी। उसके सफ़ेद चमकते गालों पर आंसू देकर पीछे बैठे लड़के ने मुसलसल उसे देख रहे थे। सब उसको उसकी तरफ देखते पाकर हाला उसके सामने खड़ी हो गई। कुछ नहीं होगा आयतल, हम सर से बात कर लेंगे। अगर सर ने तवज्जो ना दी तो मैं अपनी असाइनमेंट दे दूंगी, वरना मैं भी नहीं दूंगी और दोनों मिलकर असाइनमेंट करवा लेंगे। तुम प्लीज़ बस रोना बंद कर दो। सब देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे कि MSc एक लड़की रो रही है। अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ मेरी जान उठो, क्लास का टाइम हो गया। यार एक तो मुझे वर्ड्स बहुत बुरे लगते हैं। हाला उसे तसल्ली देते हुए उसे साथ ले जाने लगी। एक तो क्लास भी छोड़ नहीं सकते, अगर उन्होंने सारी असाइनमेंट की तरफ तवज्जो दी तो मेरा तो कत्ल पक्का कर देंगे। वो ब्लू जीन्स और स्वेट कुर्ता पहने, बालों पर पीछे चुटकी लगाए, दुपट्टा गले में रोल किए, जैकेट में हाथ डाले, सर झुकाए उसके साथ चलने लगी। अभी वो क्लास की तरफ जा ही रही थी कि सामने से आते ब्लैक फुल डेनिम शर्ट में, कान के साथ आईफोन लगाए, माथे पर बल डाले, बालों को जड़ से एक तरफ सेट किए, जैकेट को दूसरे बाजुओं पर डाले, आती जाती लड़कियों के दिल को धड़का गए थे। आज तो आयतल ने भी इस चीज़ को पल भर के लिए देखा था, मगर नजरें मिल जाने पर वो नजर झुका गई थी। उसके क्लास में एंटर होते ही वो दोनों और कुछ तालिबान के पीछे क्लास में दाखिल हुआ। अटेंडेंस पर अपलोड करके वो अपना टॉपिक मुकम्मल करने लगा। मुसलसल पढ़ाने के बाद उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। लेक्चर में 15 मिनट रह गए थे, बाकी कल पढ़ेंगे कहते वो CR की तरफ मुतवज्जा हुए। असाइनमेंट दी थी उसे इकट्ठी करें और काउंट करके मेरे ऑफिस में MSc के सलूट में रख कर आए। आप GR 7 वाले रूम में सर मुजम्मिल है, इनसे पिन ड्राइव लेकर आए। हरी अप। अपनी बात मुकम्मल करके वो अपने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो गई, जबकि आयतल बेचारी सी शक्ल बनाकर हाला की तरफ देखकर बाहर निकल गई और CR असाइनमेंट इकट्ठी करने लगा। अगले 5 मिनट तक आयतल को ना आता देखकर वो स्टेज से नीचे उतरकर क्लास से बाहर गया, जहाँ आयतल दीवार के साथ लगी लंबे लंबे सांस अंदर की तरफ खींच रही थी। अंदर डोर का मुकाबला होना है, जो आप तेज सांस लेकर खुद को तैयार करेंगे, या फिर कोई शिकारी कुत्ता पीछे लग गया है जिससे बचकर आप यहाँ खड़ी बंद सांसों को बहाल करेंगे। इसके तने जबड़े और पीसते दांतों से निकलते अल्फाज सुनकर आयतल और बढ़ा गई थी, मगर वो अपनी बात कहकर रुका नहीं था। आयतल भागकर उसके पीछे गई और ड्राइव उसके आगे की। मुझे क्या दे रही हैं? पोडियम पर रखें। वो फिर उखड़े हुए लहजे में बोला, खड़ूस कहीं का अकड़ू। अपने दिल में से का बात से नवाजती उसने ड्राइव रखकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। सर वो 2 असाइनमेंट कम है। CR की बात सुनकर आयतल ने खुली आंखों से हाला की तरफ देखा। यानी तुमने भी असाइनमेंट नहीं दिया? आयतल ने फटी आंखों से उससे सवाल किया। आप लब काटती वो खुद में सिमटने लगी। आज तो कत्ल पक्का है। बाहर कम की थी, यहाँ कच्चा चबा जाएंगे। खुद में सोचती वो खुद में अल्लाह बेचारे का ट्वीट करने लगी। किसके असाइनमेंट नहीं है? सर रोल नंबर 8 और रोल नंबर 22 की नहीं है। वो भी आयतल और हाला की तरफ देखते हुए बोला, जैसे जानता हो कि यही है। अब ये दोनों रोल नंबर के स्टूडेंट खुद खड़े होंगे कि मैं करूँ? आयतल एकदम उठ खड़ी और साथ ही हाला भी। दोनों को खड़ा देखकर उसने अपने माथे को मसला। आपके डेस्कटॉप पर तो मैंने अभी फाइल देखी थी, फिर कैसे अपने असाइनमेंट नहीं बनाई? डॉक्टर तामीर की बात सुनकर उसको 100 वाट का झटका लगा था। दिल था जैसे हलक से बाहर निकलने को मचल रहा हो। कुछ बोलेंगी मिस? ब्लू स्कार्फ या घर से चुपका रोज़ा रख कर आई है? वो आयतल पर निगाह डाले बगैर हाला के सर पर चढ़ा। और जी मिस, आयतल आपकी असाइनमेंट की तरह। उसकी इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर आयतल एकदम से कांप उठी थी। आंखें बंद की उसको ज़मीन पर देखते देखकर वो गहरा सांस लेकर आयतल की तरफ मुतवज्जो। ज़मीन से असाइनमेंट उठाकर CR को दें और अगले 10 मिनट में दोनों मेरे ऑफिस पहुंचे। CR आते हुए लैपटॉप उठा लाना मेरा। अपनी बात पूरी करके एक मिनट में बात बताओ, CR को CR क्यों कहते हैं और ये GR को क्यों कहते हैं? GR तो समझ आ गया, यानी कि जी से गर्ल। CR का फुल फॉर्म क्या है? मुझे कोई बताएगा किसी को पता? CR का फुल फॉर्म क्या है? ये तो फिर BR होना चाहिए था, जैसे GR है।
सही कह रही ना? चलो बताना मुझे। अपनी बात पूरी करके दोनों को एक घूरी देकर वो क्लास से निकल गया। तुम्हें किसने कहा था हालांकि तुम अपनी असाइनमेंट ना दो? वो तुम्हें नहीं पता वो इंसान नहीं जादुई मखलूक है, सब पता चल जाता है उसको। तुम अपनी तो दे देती, अब और हौसला अफजाई करेंगे, जबकि इन्हें पता चल चुका है कि असाइनमेंट तुमने बनाई हुई है, और अगर नहीं दी थी तो संभाल कर रखती ना। आयतुल कमर पर हाथ रखे परेशानी से बोली, यार मुझे पता ही नहीं असाइनमेंट गिरी कब और उन्होंने कब देख ली, मुझे तो सोच कर कुछ हो रहा है, अब क्या होगा। हाइला को परेशान देकर वो तानपीर से बोली, आपके फेवरेट हमारी शान में तारीफ के कसीदे अदा करेंगे, बहुत हैंडसम है ना, तो आज बताएंगे आपको कि कितने हैंडसम है, कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा और उम्दा एतमाद बोलते हैं। आयतुल दांत पीसते कहती हाला का बाजू पकड़कर उनके ऑफिस तक जाने लगी। उनकी तो आज खैर नहीं। जैसे अल्फाज अपने पीछे आती क्लास के स्टूडेंट्स के मुंह से सुनकर उसका दिल डर की शिद्दत से जोर जोर से धड़क रहा था। अल्लाह का नाम लेकर वो दोनों दरवाज़ा नॉक करके ऑफिस के अंदर पहुंची। तुमने नशा किया हुआ है कि अकल घर रख कर आए हो? बोल भी रहा हूँ कि वो ब्लू सिलवट में रखो, सीधी करके सारी, फिर भी उल्टी सीधी रेड में रख रहे हो। अगर जहन काम नहीं करता तो किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करो। उसको अच्छे से लताड़ कर वो इन दोनों की तरफ मुतवज्जह हुआ, जो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे हाथ में लिए उंगलियां मसल रही। किसी यार के जाते ही वो उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। आप दोनों ने जो हरकत की है, आप दोनों जानती हैं, जब इंसान स्टेज पर पोडियम के पास जाकर खड़ा होता है तो उसे सब पता चल जाता है कि नीचे बैठे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसी चीज़ों को। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे धोखा देने से पहले ये सोच लीजिए दोबारा कि आप 10 साल के तजुर्बे को धोखा देने की कोशिश कर रही हैं, और धोखा मैं हर किस बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझ लगी है आपको? अब सीधे जगह से बताएं कि वो असाइनमेंट किसकी थी। जी आयतल किसकी असाइनमेंट थी? वो फको तो चेहरे आंखों को झुकाए सांस होकर खड़ी आयतल की तरफ मुतवज्जह। वो हाला की थी। हाला जब आपके पास असाइनमेंट बनाई थी तो दी क्यों नहीं? आपके पास वो तहम्मुल से बोला, वो सर वो ठीक नहीं बनी थी, इसमें कुछ पॉइंट्स मुझे क्लियर नहीं थे। खुश होंठों को तर करते हुए इसने एक झूठ गढ़ा, तो बेटा इसका तरीका ये होता है कि आप असाइनमेंट दें और आकर पूछें कि ये 1-2 पॉइंट्स हैं, ये बता दें। असाइनमेंट देने का मकसद क्या होता है कि आप ब्रेन करें, आपको पता चले कि आपको कितनी तवज्जो देने की ज़रूरत है, ना कि ये हरकत जो आपने की है। उसको तहम्मुल से और इतने प्यार से बात करते थे कायतल तो एकदम से पटा गई थी। आई एम सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा ऐसा। हालांकि इतने ही शीरी लहजे में बोली, अच्छा गुड, नाउ मिस आयतल यू, वेयर इज योर असाइनमेंट? वही अबू ताब वैसा ही नरम लहजा देखकर आयतल को अंदर से एक छोटी सी तसल्ली मिली, जिसने उसे सच बोलने पर मजबूर किया, और वो सांस अंदर खींचकर बोलना शुरू हुई। सर मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि असाइनमेंट मिली है। गुड, सुबह कितने बजे उठी थी आप? अजीबोगरीब सा सवाल सुनकर आयतल एकदम से बोली, जी सर, व्हाट इज अ टाइम व्हेन यू वेक अप? आई थिंक 9 AM। नाइस। उठकर सबसे पहले क्या किया था? उसकी तरफ से एक और अजीब सवाल सुनकर इसने हाला की तरफ देखा, जो शायद बात समझ जाने की वजह से मुसलसल ज़मीन को घूर रही थी। लुक एट मी आयतल, आई एम आस्किंग नॉट दिस गर्ल। उसको उसकी तरफ देखता देख वो फ़ौरन बोली, ये बंदा है यार रोबोट, हर हरकत को नोट कर लेता है। मिस मैंने जवाब का मुंतज़िर हूँ। रोलिंग चेयर से टेक लगाए टांग पर टांग चढ़ाए उसको देखते हुए बोला, सर नाश्ता किया था। और नाइस। फ्रेश होकर वेरी नेक्स्ट नाश्ता ही था। नाश्ते के टेबल पर पहुंचकर नाश्ता करना माइंड से स्किप नहीं हुआ, या फ्रेश होकर डायरेक्ट यूनी आ जाती? यूनिवर्सिटी आने से पहले माइंड से स्किप नहीं हुआ कि तैयार होना है। वो बड़े आराम से कुर्सी को लाते हुए उसकी हौसला अफजाई कर रहा था, जैसे वो बेचारी से मुंह नीचे किए उसकी बातें सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आती कैसे आप जैसे लापरवाह स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है। अपना नाम और घर वालों की इज्जत पैसे की फिक्र नहीं है तो खुदारा मैडम हमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का ख्याल रखें। ये यूनिवर्सिटी आप तालबा से ही है, इसलिए अपनी वजह से ये साबित मत करें कि यहाँ पढ़ने वालों को आता जाता कुछ नहीं है। वो गुर्रा रहा था। आयतल और हाला मुंह के मुश्किल का बात को सुन रही थी। तभी वो कुर्सी को पीछे की तरफ मोड़ गया, जिसका खुला मतलब था कि आपकी सुनवाई खत्म हुई, अब आप यहाँ से जा सकती हैं, अदालत बर्खास्त की जाती है। उसके इस अंदाज को देखकर आयतल और हाला जल्दी से बाहर की तरफ भागी। अभी वो दोनों पाँव बाहर रखे ही थे कि वो दोबारा से बोला, आयतल। अपना नाम सुनकर आयतल के पैर वहीं जामिद हो गए, जबकि हाला स्पीड ऑफ फ्लाइट की स्पीड से वहाँ से भाग गई और आयतल को मजबूरन मुड़ना पड़ा। यस डॉक्टर, उसको उठाएं और अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत किया करें। वो बगैर कुर्सी घुमाए बोला तो आयतल की नज़र इसकी टेबल पर पड़ी पायल पर पड़ी, जो इसने चूमे को खो दी थी। मगर वो पायल उसके पास देखकर वो हैरान हुई थी। इतनी गहरी तवज्जो से देखी गई हो
देखी गई हूँ मैं कि इस इंसान को ये भी पता है कि मैं क्या पहनती हूँ, कैसे दिखती हूँ। इतनी तवज्जो क्या ये सब कुछ इतनी गहरी निगाह से देखता है या फिर मैं ही कुछ। वो अपनी सोच में घूमती गई। जुम्मे को मेरी गाड़ी से टेक लगाकर आप ही खड़ी थी। मेरे वहाँ आने पर आप चली गई, मगर ये वहाँ गिर गई थी। आवाज़ दी थी आपको, मगर आपके कानों में तो शीशा पिघला होता है, इसलिए सुनता तो नहीं है आपको। आपको इसी वजह से ये आज मेरे पास थी। इसको उठाएं और अब आप जा सकती हैं। भाई गार्ड होगा, उसे कह रहा डॉक्टर तामीर चाय मांग रहे हैं। अपनी बात मुकम्मल करके वो फाइल पर झुक गया। वो फाइल उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गई। गार्ड को चाय का कहकर वो पलटने ही लगी थी कि इसने गार्ड ने उसको आवाज़ दी, बेटी सुनो जी अंकल द बेटी, दरअसल मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा, चाय बनवाने में वक्त लग जाएगा, तो आप मेहरबानी करके डॉक्टर साहब को चाय दे दें। मैं कैसे बढ़ा कर बोली, बेटी एहसान होगा अगर तुम कर दो, अल्लाह ताला ने तुम्हारा नसीब अच्छा करे। गार्ड को वो यूं ही देखकर गहरा सांस लेती, ओके कहती अंकल ठीक है कहती कैफेटेरिया की तरफ चल दी, जहाँ हाला बैठी पहले से इसका इंतजार करी थी। इतनी देर कहीं कहाँ कर दी, कहीं नहीं। अंकल एक चाय दे दें, डॉक्टर तामीर ने मंगवाई है। डॉक्टर तामीर की चाय तो खान चाचा लेने आते हैं। मैडम तो आप कैसे, यहाँ बहुत से तालबा आते हैं इस तरह, तो आपको क्या लगता है कि हम हर किसी को ऐसे ही चाय दे देंगे? वो चोर नजरों से हैदर को भांपते हुए बोला, देनी है तो दे, नहीं देनी तो आपकी मर्जी, मुझे खान चाचा ने ही भेजा, उनको कहीं जाना था, अगर नहीं देनी चाहे तो बता दें, मैं डॉक्टर तामीर को कह देती हूँ। और वो वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है चढ़ा उनके नाम की चाय खरीदने का। वो कब से भरी हुई थी, इस चाय वाले पर भड़क उठी। पास बैठे सब लोग उसे देख रहे थे, मगर वो अपने ही जोन में मुसलसल बोली जा रही थी। उसका गुस्से से लाल होता चेहरा देखकर उसका लाल होता चेहरा देखकर एक लड़का भागा हुआ आया। आप ये तो ऐसे ही बोलता है, आप मग दे, मैं आपको डॉक्टर साहब की चाय देता हूँ। मगर वो तो मैं लेकर ही नहीं आई, वैसे भी मैं कौन सा उनकी चाय लेती रहती हूँ, जो मुझे पता हो मग लाना था। वो चाय की सदान पीसते अंदाज में बोली, आप ही मगर डॉक्टर साहब अपने मग में ही चाय पीते हैं, कैफेटेरिया के मग में नहीं। वो लड़का उसके सुर्खों चेहरे को देखकर उसका गुस्सा ठंडा करते अंदाज में बोला, अगर आप मग लेने गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब मुझ में हिम्मत नहीं है और कुछ सुनने की, खुद मैं बोलती वो भवन तो करती माता मुझसे लेने लगी। अब भी अगर आप कहें तो मैं नए मग में दे दूँ, आप उनको बता दीजिएगा कि नया मग है, वो फिर वो कुछ नहीं कहेंगे। इस लड़के ने उसे परेशान देखते हुए कहा, ये ठीक है मगर जल्दी कर दो जी, आप ही चल छोटे जल्दी की कार। मैं मग लेकर आया। वो दूसरे लड़के को काम पर लगाकर वो काले रंग का चमकता मग लेकर आया। उस लड़के ने चाय भरकर उसकी तरफ बढ़ाया और टिश्यू मग से अच्छे से साफ करके आयतल की जानी बढ़ाया। आप ये टिश्यू ले जाएं, अगर चाय झलक गई तो साफ कर देना। डॉक्टर साहब को ऐसे मग में चाय नहीं पसंद, तुम्हारे डॉक्टर को अपनी अनाज से ज़्यादा कुछ नहीं प्यारा। वो मुँह में बड़बड़ा रही और एक लंबा सांस लेकर बोली, कितने पैसे? जी बाजी 350 रुपये। चाय दी है कि पैना क्लाडा, ये क्या होता है? ये क्या होता है, किसी को पता? नहीं बाजी 250 का मग है और 2 चाय के कप 50 का एक है। डॉक्टर साहब के लिए 2 कप ही चाय जाती है। वो तफसील बताकर इसकी तरफ देखने लगा तो आयतन ने जल्दी से मग पकड़कर पैसे अदा किए और चाय लेकर उसके ऑफिस की तरफ बढ़ी। सारे मंदिर को हाला ने बहुत एंजॉय किया था। उसकी बनती बिगड़ती शक्ल से पता चल रहा था कि उसकी इतनी हौसला अफजाई हो चुकी है। तभी उसने चुपचाप उसको जाने दिया और खुद भी वहीं बैठी रही। आयतन जल्दी जल्दी चलते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी, मगर वो अपने लब काटी सर को नफ़ी में लाती चाय पीने लगी। अगले 4 मिनट बाद वो लंबा गहरा सांस लेकर उसके ऑफिस के दरवाजे को नॉक करके अंदर बैठी, जहाँ वो सर को कुर्सी पुष्ट पर लगाकर सिगरेट पी रहा था। डॉक्टर तामीर आपकी चाय। जानी पहचानी सी आवाज़ सुनकर वो डॉक्टर सिगरेट फेंक कर कुर्सी मोड़ते हुए उसकी तरफ मुड़ा। आप चाय क्यों लेकर आई हैं? सर वो गार्ड को कहीं जाना था तो उन्होंने कहा कि आपकी चाय। वह टक टक कर बोली, डर उसके चेहरे पर मुकम्मल आया था। वो उसका डरा चुका था, इस बात का अंदाज़ा उसे भी हो गया था। तभी वो नरमी से उससे बात कर रहा था, ये मग कहाँ से लिया है? वो आराम से खोया हुआ। जी वो आपका मग नहीं था तो उस वजह से कैफेटेरिया से, मगर ये मग न्यू है, पहले इस्तेमाल नहीं हुआ। इसने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की, ये सोचते हुए कि कहीं ये ना कह दे कि मैं इस्तेमाल शुदा मग में चाय नहीं पीता। ठीक है, इस चाय को वो वहाँ शेफ पर पड़े मग में शिफ्ट कर दें और ये मग वापस साथ ले जाएं। अपनी बात कहकर वो अपनी वॉलेट से पैसे निकालने लगा और वो चुपचाप शेल्फ के पास पड़े मग की तरफ बढ़ी और चाय डालने लगी। वो एकदम कड़ा कर पीछे हुई तो जल्दी से उठकर उसके पास आया। क्या हुआ? शेल्फ और मग की तरफ देखते हुए उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ी। हाथ धोती है, चाय डालनी भी नहीं आती जो चाय हाथ पर गिरा लिया। पानी के जग में उसका हाथ डालता हुआ वो तासुब से बोला, नहीं वो अपना हाथ उस खड़ूस इंसान के हाथ में देखकर उसको करंट महसूस हुआ था। ये पकड़े टिश्यू और मेडिकल ऑफिस जाकर दवाई लगवा लें। उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाकर वो बाकी टिश्यू से शेल्फ पर गिरी चाय साफ करके अपने चाय का मग उठाकर ऑफिस में बनी खिड़की के पास चल दिया और जाते हुए ये मग और टेबल पर पड़े पैसे ले जाना। उसके बाद सुनकर उसका कान धुआंधार हो गए थे, मगर मजबूरन कुछ न कहते वो मग और पैसे वहीं छोड़कर आंसू साफ करती ऑफिस से बाहर निकली। अगली क्लास का टाइम हो चुका था, जिसकी वजह से वो चुपचाप क्लास की तरफ चल दी। क्लास में पहुंचकर वो अपनी सीट पर बैठी तो साथ बैठी हाला फौरन बोली, क्या हुआ है? सब ठीक तो है हाला?
फिलहाल मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है, इसलिए चुप कर जाओ। वो अपना हाथ उसके सामने करते हुए बोली, वो वाकई जल चुका था। ये क्या हुआ? ये आपके फेवरेट के दिए जख्म है। सर ने तुम पर चाय गिरा दी? उन्होंने गिराई तो नहीं, अलबत्ता उन्हीं की वजह से गिरी है। आयतन इससे पहले कुछ और कहती कि सारे चार्ल्स क्लास में आ गए और वो दोनों चुपचाप लेक्चर की तरफ मुतवज्जो हो गए। रात के 9 बज चुके थे, मगर वो जब यूनिवर्सिटी आई थी तब से उनके मुंह बेड पर लेटी हुई थी। कितनी बार उसकी भाभी और अम्मी ने आकर उसे उठाया, मगर वो सोने की गहरी अदाकारी में मसरूफ थी कि दोनों चुप करके कमरे से बाहर निकल गए। बहू आई तो किधर है, खाने पर नहीं आई। जब दादी जान ने आयतल की वालदा को पुकारा तो वो कुछ होंठों पर जुबान फेरकर बोली, जी अम्मी कह रही है बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ, तो बस इसलिए सोकर उठ जाएगी तो खाना खा लेगी। आप परेशान ना हो, वो खाना खा लेगी। ठीक है अरमान, मैंने तुमसे बात की थी उसके रिश्ते की, लड़का काफ़ी अच्छा है, अभी मंगनी कर देते हैं, फिर इसके साल के आखिर में निकाह और फिर उसकी 2 साल की डिग्री के बाद शादी कर देंगे। अपने ससुराल जाकर पढ़ लेगी जो पढ़ना होगा। हमने कौन सा नौकरी करवानी है जो इतना पढ़ी लिखी होना ज़रूरी है। इसलिए तुम सोच लो, मैं रुबीना से कहूँगी कि वो रिश्ता ला सकती है। कब से कह रही है, मैं बहू की बावज की वफ़ात की वजह से मना कर रखा था, मगर ज़्यादा देर मना नहीं करना भी सही नहीं है। अच्छे लड़के और अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? इसकी ताक लगाए पहले ही बहुत हो गए, इसलिए बेहतर है हम ही हाँ कर दें। दादी जान ने पूरी बात एक ही सांस में कह डाली। ठीक है जी अम्मी, हमदान वापस आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ दोनों की इकट्ठी मंगनी कर दूँ, मगर हमदान को आ जाने थे, फिर बात चलाते हैं। हर तरफ काली रात छा चुकी थी। सर्दी की रात के 10 भी किसी रात के पिछले पहर सा माहौल पेश कर रहे थे। क्या मसला हुआ? वहाँ वो जीना आराम करते हैं या तुम क्या करो? यार क्या बताऊँ मैं, मुझे तो समझ नहीं आता मैं कहाँ फंस गई हूँ। हर बार मुझसे कुछ ना कुछ होता है और इस चीज़ का ताल्लुक होता है तो खड़ूस अकड़ू अनापरस इंसान खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, जैसे दुनिया जहाँ का गुरूर इस शख्स में पाया जाता हो। सबसे ऊंची है तो बस उसकी अनाथ। दुनिया जहाँ का गुरूर इस 2 इंच की आंखों पर डाल रखा है। आयतर मुंह में चावल का चमचा डालते हुए बोली, मुंह छोड़ के बोली। उसकी सदाब को वो देखकर और वह हंस पड़ी। कौन है वो जिसने मेरी प्यारी इसी बहन को इतना तंग कर दिया? वह पाँव पर करती बेड पर सही से चढ़कर बैठी। डॉक्टर तामीर शाह। क्या क्या किसका नाम लिया तुमने? डॉक्टर तामीर शाह डायरेक्टर? जी वही जलाद इनका ही कह रही हो। ऐसा तुम्हें पता भी है तुम किस इंसान का नाम ले रही हो? पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां, सारी लड़कियां उसमें मरती हैं। इस इंसान की पर्सनैलिटी को गोरा रंग चुकी हुई। जब आप लोग के घर वालों को जितना मर्जी समझा लो, मगर उन लोगों को सुकून ना आए ना, तो ऐसे यही होता है, यही आवाज़ें निकलती हैं, यही। मैं अब क्या बोलूँ, छोड़ो। पर हाल सारी उस हीरो के तारीफ के पुल बांधे गए हुए हैं, इतना पता मुझे। अच्छा बस करो, सुन ली मैंने तुम। अच्छा चलो छोड़ो, मेरे पास एक न्यूज़ है। अच्छा बोलो क्या न्यूज़ है? वैसे न्यूज़ तो मेरे पास दो हैं, दोनों ही अच्छी है, मगर एक ज़्यादा अच्छी है, एक थोड़ी अच्छी है। और अब तुम बताओ कौन सी वाली पहले सुनोगी? क्या मसला हुआ? तुम हमेशा ऐसे ही करती हो ड्रामे, ना किया करो। बताओ मुझे क्या है। और इससे पहले तुम ये बताओ, तुम यूनिवर्सिटी में नज़र क्यों नहीं आती? मुझे 1-2 बार देखा मैंने, मगर कहीं नज़र नहीं आती। तुम्हारे और मेरे डिपार्टमेंट में इतना फ़र्क है जितना लाहौर और इस्लामाबाद में, तो मैं तुम्हें वहाँ कहाँ नज़र आऊँगी? वैसे भी तुम्हारी क्लासेस का टाइम कुछ और, मेरी क्लासेस का कुछ और है, इस वजह से ना हम साथ जा सकते हैं और ना वापस आ सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने के लिए। मैं पर्वत पार करके तुम्हारे डिपार्टमेंट आऊँ, फिर टांगे तुड़वाती हुई अपने डिपार्टमेंट जाऊँ। हद होती है रवा। उसकी बात सुनकर आयतर खाने की टेबल पर रखकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। चलो अब जल्दी से न्यूज़ दो। ओके, तो 2 बड़ी न्यूज़ें हैं। पहली न्यूज़ ये कि तुम्हारे मामू, मेरा मतलब इम्तियाज़ मामू की बेटी महविश का रिश्ता तय हो गया है। अगले महीने के आखिरी में और शादी का कहा गया है। इस इतवार को तुम्हारी ममानी और मामू लड़के वालों के घर जाएंगे तारीख मुकर्रर करने। इसमें इतनी खुशी वाली बात है। क्यों तुम्हें खुशी नहीं है? खुशी तो तब हो जब मैंने जाना हो शादी पर। जब मैंने जाना ही नहीं है तो फिर कैसे खुशी? क्यों तुमने क्यों नहीं जाना? वह माता सकेड़ते हुए उसके के कंबल में लेटे हुए बोली। वो दोनों ऐसी ही थी, एक दूसरे की बचपन की दोस्त है, और वह 2 साल आयतल से बड़ी थी, मगर ये फ़र्क सिर्फ दुनिया के लिए था। इन दोनों के लिए वो फ़र्क कभी भी खातिर ख्वाह नहीं था। वो दोनों हमेशा एक दूसरे की जान नहीं थी, जिससे एतराज़ तो था कुछ लोगों को, मगर वो दोनों कभी परवाह नहीं करती थी और अक्सर ही दोनों बातें करती करती एक दूसरे के कमरे में ही सो जाती। छोड़ो यार इस बात को, तुम दूसरी खबर सुनाओ। नहीं, पहले मुझे तुम ये बताओ, पहले तुम बहुत खुश होती थी जब तुम इम्तियाज़ मामू के घर जाना होता था। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम नाम भी नहीं लेती? और तुम मेरी कज़न से पहले दोस्त और बहन हो, मेरी हमराज हो, तुम जानती हो, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो, फिर तुम क्यों छुपा रही हो? ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे नहीं बता रही? बेड पर लग जाओगी। अब अगर इतनी अच्छी खबर सुनी है तो मुझे फ़ौरन बताओगे क्या बात है। ऐसी ऐसे जो तुम छुपा रही हो। और मैंने लालच दी तो आयतल उठकर बैठ गया। आयतल उसकी जान थी और उसको परेशान कभी नहीं देख सकती, इसलिए न्यूज़ की लालच देकर उसने उससे बात पूछी, क्योंकि उसे हमेशा इम्तियाज़ सफदर के घर का नाम परेशान कर देता। ये अब हम आगे कल पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा क्या होता है कि वो आयतल अब
उस घर से भागना शुरू हो चुकी है। लेट्स सी। लेकिन कल में मिलते हैं। इतनी लंबी वीडियोस जो हैं टिकटॉक वाले अपलोड नहीं करने देते, वो लोग काट देते हैं। अगर तो पूरी वीडियोस चाहिए तो फिर तो यूट्यूब ही रहता है, यूट्यूब पर पूरी वीडियो डल जाती है। बहरहाल अब मिलते हैं कल। लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये नहीं जा रही, किसी ने उसको तंग किया होगा लाइक। बहरहाल अल्लाह हाफ़िज़।